शाहरुख खान ने खामोश रहकर आर्यन को जेल से बाहर निकालने की कोशिशें की हैं, ये भी सबने देखा। आइए आपको दिखाते हैं कि 3 दिन में आर्यन के बचाव में क्या क्या दलीलें दी और उनकी काट के लिए एनसीबी ने क्या कुछ कहा। मुकुल रोहतगी, अमित देसाई और सतीश मान शिंदे, ये 3 नामी वकील हैं जिनके नाम का न सिर्फ दबदबा है बल्कि इन तीनों वकीलों ने ऐसे ऐसे केस की फाइलों को बंद करवाया है जिनको जीतना नामुमकिन सा लगता था। शायद इसीलिए शाहरुख खान ने इन वकीलों को अपने बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस की फाइल सौंपी और इन तीनों वकीलों ने आर्यन को जमानत दिलाने के लिए जान लगा दी। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आर्यन खान के वकीलों ने अपनी दलीलों से आर्यन खान की गिरफ्तारी को निराधार बताया और कैसे क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के वकीलों ने एनसीबी की दलीलों की काट पेश की। जैसे ही केस बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचता है, शाहरुख खान आर्यन की जमानत के लिए देश के नामी गिरामी वकील मुकुल रोहतगी को दिल्ली से मुंबई बुलाते हैं। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत पर एनडीपीएस कोर्ट के जजमेंट का एक एक पन्ना पढ़ा और बॉम्बे हाईकोर्ट में क्या बोलना है, कैसे आर्यन की जमानत की पैरवी करनी है, इसके लिए वो पूरा होमवर्क कर लेते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का पहला दिन। बॉम्बे हाईकोर्ट में 26 अक्टूबर को सुनवाई शुरू होती है और आर्यन खान केस का नंबर आता है और वकील मुकुल रोहतगी बोलना शुरू करते हैं और ऐसी दलीलें देते हैं जिससे आर्यन की जमानत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाए। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सॉलिड तर्क के साथ अपनी बात रखी। सबसे पहले तो मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलों से बताया कि आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं है। आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं, वो कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं थे, आर्यन क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। इवेंट मैनेजर प्रदीप गाबा ने उन्हें बुलाया था। आर्यन और अरबाज दोनों पार्टी में गए थे। आर्यन और अरबाज मर्चेंट के पास क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। आर्यन के पास से कोई बरामदगी भी नहीं हुई है। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली थी। ड्रग्स की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ है। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। इसके बाद मुकुल रोहतगी ने ड्रग्स चैट के मुद्दे पर एनसीबी को घेरना शुरू किया। एनसीबी जिस ड्रग्स चैट को आर्यन खान के केस में सबूत बना रही है, उन्होंने उस ड्रग्स चैट को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया। क्या कोर्ट व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर स्वीकार करेगा? क्या ये कोर्ट में स्वीकार्य है? एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 2018-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। बॉम्बे हाईकोर्ट में पहले दिन की सुनवाई मुकुल रोहतगी की दलीलों पर खत्म हो जाती है और अगले दिन की तारीख दे दी जाती है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का दूसरा दिन 27 अक्टूबर दिन बुधवार। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के दोस्त अरबाज मर्चेंट का भी केस लड़ रहे अमित देसाई अपनी दलीलें देना शुरू करते हैं और वकील अमित देसाई आर्यन खान की जमानत का पक्ष रखते हैं। अमित देसाई बॉम्बे हाईकोर्ट के जज से कहते हैं, आप आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखिए। एनसीबी के पास गिरफ्तारी का ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। अरबाज के पास से सिर्फ 6 ग्राम चरस मिला था। एनसीबी जिस साजिश की बात कर रही है उसे साबित करने के लिए एनसीबी ने व्हाट्सएप चैट कोर्ट में पेश किए हैं। इन चैट्स का गिरफ्तारी से कोई लेना देना नहीं है। 65B के तहत कोर्ट में एनसीबी के ये सबूत मान्य नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में 2 दिन की सुनवाई में एनसीबी ने अपना पक्ष नहीं रखा। ऐसे में कोर्ट आर्यन की जमानत पर सुनवाई तीसरे दिन के लिए टाल देता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई का तीसरा दिन 28 अक्टूबर दिन गुरुवार। आर्यन की जमानत पर सुनवाई में नंबर एनसीबी की दलीलों का आता है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी अनिल सिंह आर्यन की जमानत के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। एएसजी अनिल सिंह कहते हैं कि क्रूज पर बहुत रंगीली पार्टी होने वाली थी। उन्हें कम से कम गांधी जयंती के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। जज सांबरे कहते हैं, आर्यन के वकीलों का कहना है कि आर्यन ने पार्टी की ही नहीं और इसी के साथ शुरू हो जाती है लंबी बहस। एएसजी अपनी दलीलों में कहते हैं, आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है। आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है।
ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की। क्रूज पर पकड़े गए 8 लोगों के पास से ड्रग्स मिलना इत्तेफाक नहीं है। एनसीबी की दलील खत्म हुई तो मुकुल रोहतगी ने आर्यन की जमानत के पक्ष में फिर से एनसीबी की दलीलों को काटा और बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी। विद्या और मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक।